जकरिया राजी को दिया गया, इसीलिए कि वो मदरसे के प्रोडक्ट भी थे। आज चले जाइए आप कहां पर, आप लंदन चले जाएं, वहां के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। इससे गलतफहमी में पड़ जाते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम 1500 साल पहले पैदा हुए, तो ये जो इस्लाम है ये 1500 साल से ही है, क्योंकि मोहम्मद का लाया हुआ दीन है, उसकी लाई हुई ये उनका लाया हुआ अकीदा जो कि गलत है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम जिस दीन और जिस शरीयत को लेकर आए, इनके बुनियादी चीजें वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ही थी, और आदम अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया इस बात को मानती है। यहाँ तक कि साइंसदानों ने भी इस बात को प्रूव किया है कि इस जमीन के ऊपर इंसान सबसे पहला मानव, सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। इंसानों की जो उम्र है इस धरती पर, हमारे अकीदे के हिसाब से हिस्ट्री और रिवायात की बुनियाद पर सिर्फ 10,000 साल है। 10,000 साल से पहले इस जमीन पर कोई इंसान नहीं था। 10,000 साल सबसे पहले अल्लाह क्रिएटेड द फर्स्ट मैन, हिज नेम वाज आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह क्रिएटेड द सेकंड वुमन फ्रॉम आदम, हर नेम अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम। यानी अल्लाह ने इस जमीन पर सबसे पहले आदम को पैदा किया, उसके बाद उन्हीं से आदम के बाएं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया। उन दोनों से फिर इंसानों का सिलसिला बढ़ता गया, चढ़ता गया। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं ये सब आदम और अम्मा हव्वा, इन दोनों की औलाद। इस जमीन की उम्र, जमीन पृथ्वी जिस पे हम लोग अभी बैठे हैं, 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में ये जमीन अल्लाह ने पैदा की हुई है, और इस जमीन की उम्र 4 अरब 60 करोड़ साल पहले रब ने इसको पैदा किया है। जमीन बहुत पहले पैदा की गई है, लेकिन इस जमीन पर इंसानों का जन्म, इंसानों की पैदाइश ज्यादा नहीं 10 साल है, 10,000 साल। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस पैगाम को, जिस मिशन, यानी जो अकीदा, जो कॉन्सेप्ट उनका था, वही कॉन्सेप्ट तकरीबन आदम से लेकर मोहम्मद तक जितने भी नबी और रसूल आए, उन सब का बुनियादी अकीदा एक ही था। वो क्या अकीदा था? वो अकीदा ये था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यही अकीदा था। There is no God, there is no Lord, एक ही लॉर्ड है, एक ही खुदा, एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा, एक वो देवा, एक ही देव है, सही शरीर एक हृदय कहवा, एक ही परमात्मा है, एक ही परम शक्तिमान। हजरत आदम का भी यही कहना था, हजरत नूह का भी यही कहना था, हजरत इब्राहिम का भी यही कहना था, हजरत दाऊद का, सुलेमान का, यूसुफ का, मूसा का, ईसा का। In the end, the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was saying every time among the people, "O people, I have sent you." मैं तुम्हारे बीच आया हूँ to teach you there is no Lord, there is no God, कोई खुदा नहीं है सिवाय एक खुदा, एक अल्लाह के। तो इसीलिए इस्लाम मोहम्मद के जमाने से नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने से रिप्लेस, रिन्यू होकर के आया है। कोई कार होती है, 800 कार है, आप देख लीजिए मारुति में सबसे पुराने जमाने का 800 देख लीजिए, उसी 800 को मॉडिफाई करके अभी 800 अल्टो कर दिया।
जैसे सामानों के अंदर में मॉडिफाई करके उसको, लेकिन इंजन पावर वही होती है, माइलेज वगैरह सब कुछ वही होता। अगर उसके इंजन में कोई कमी पेशी ना की जाए तो ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो यही जो हमारे अंबिया कराम पहले जितने भी नबी है, वो जिस संविधान जिस सिस्टम को लेकर आए उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली के साथ, चूंकि कयामत तक अब कोई नबी और रसूल नहीं आने वाला है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान हमारे पास है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया गया, आप अलैहिस्सलाम को मुकम्मल कर दिया गया सिस्टम कि मोहम्मद आपके बाद इस जमीन पर कोई नहीं आने वाला। ये निजाम रहता है, यही अकीदा। जब कहीं पर कोई बुराई होती है, उस बुराई के खात्मे के लिए ऊपर वाला कोई निजाम बनाता है। ये अकीदा सिर्फ इस्लाम में नहीं है, थोड़ी सी तब्दीली के साथ सनातन धर्म में भी यही अकीदा है। सनातन धर्म में श्रीमद् भगवद गीता का एक बहुत मशहूर श्लोक है, मंत्र है, उसमें कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। इसका मतलब यह है कि जब जमीन पर धर्म की हानि होती है, यानी जब जमीन पर बुराई ज्यादा होने लगती है, जब जमीन पर अधर्मी लोग, जब जमीन पर नास्तिक लोग, यानी जो जमीन के ऊपर गलत काम करते हैं, जो जमीन पर शराब पीते हैं, जो जमीन के ऊपर जिनाकारी करते हैं, जो जमीन पर बेईमानी करते हैं, जो जमीन पर अपनी ताकत का पावर का मिसयूज करते हैं, जो जमीन के ऊपर गरीबों को सताते हैं, जो इस जमीन पर ऊपर वाले के बंदों को परेशान करते हैं, तो वो ऊपर वाला इंसानी रूप धारण करके वो परमात्मा यानी अपनी जात में तब्दीली करके वो इस जमीन पर आता है, अवतार लेता। अवतरित होना उत्तीर्ण, आसमान से जमीन पर आने को अवतार बोलते हैं। वो अवतार लेता है। यदा यदा ही जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। कि जब जब इस जमीन पर गलत होता है, शॉर्ट लफ्ज में ये कहेंगे, तो वो परमात्मा इंसानी रूप धारण करके आता है और फिर वो उस बुराई का निवारण करता है, उस बुराई का खात्मा करता है। जहां पर जिस शक्ल में जरूरत पड़ती वो आ जाता है। रावण को मिटाना था तो श्री विष्णु ने राम का अवतार लिया, और कौरवों को खत्म करना था तो श्री विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया। विष्णु जो पालनहार संस्कृत में आया, इसको यूं बोल सकते हैं रब्बुल आलमीन। हम संस्कृत में इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो ये हमारा मतलब होगा। तो पहले कहते हैं अकीदा तो कुछ न कुछ किसी न किसी शक्ल में वहां पर भी मौजूद है। और इस्लाम में यह है कि रब खुद नहीं आता है, बल्कि रब अपने बंदों को भेजता है। क्योंकि हमारा मानना है कि अल्लाह खुद जमीन पर नहीं आता, अल्लाह के निजाम और उसके सिस्टम के खिलाफ है। लेकिन अल्लाह अपने पैगंबर और अपने नबी को, अपने रसूल को भेजता। नई शरीयत दी गई तो रसूल हो गए, पुरानी ही शरीयत को फॉरवर्ड किया तो नबी है वो। ये अकीदे में थोड़ी सी तब्दीली है, लेकिन यह है कि वजूद तो जरूर है कि जब बुराई होती है तो उस बुराई के खात्मे के लिए आते हैं। अब लोग कहते हैं कि मौलाना अब आपके मोहम्मद अलैहिस्सलाम को 1458 साल पहले उनको सबसे पहला संदेश दिया गया आसमान से जमीन पर, और आप अलैहिस्सलाम की जीवनी में ऐसा क्या है कि जिस पर हम अमल करेंगे तो आज लोगों को फायदा होगा। हम कहते हैं कि दुनिया के लोगों एक बात सुन लो, मोहम्मद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुरान में यूं कहा, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वी हैव सेंट यू नॉट। ए मोहम्मद, हम आपको यूं ही नहीं भेज रहे, आप आम इंसान नहीं हैं, आप कोई सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं, और यूं ही आपको नहीं भेजा जा रहा। वी हैव सेंट यू नॉट बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड। क्रिएचर मखलूक को बोलते हैं, क्रिएचर्स मखलूकात, जितने भी मखलूकात हैं
जानवर हो, समंदर में हो, खुशकी में हो, इंसान हो, जीव जंतु हो, चरिंद हो, परिंद हो, अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को सबके लिए भेजा। इसलिए कुरान में कहा कि है send you not but as a mercy for all creatures। हम तुमको जमीन पर भेज रहे, रहमत बना करे। मोहम्मद वाले थे, मोहम्मद नमाज सिखाने के लिए आए थे, मोहम्मद सिर्फ वो तस्बीह के दाने गिनने के लिए आए थे, गिरवाने के लिए आए थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिंदगी के अंदर जिन जिन चीजों की मानव को, इंसान को जरूरत पड़ सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उन तमाम चीजों को बितफसील बताया। दुनिया के अंदर आज तक किसी माँ ने वो बच्चा पैदा नहीं किया जो ये बताए कि अगर कोई टॉयलेट में जाएगा तो जाने का, बैठकर बाथरूम के अंदर में बैतुलखला में वारिद होने का, वहां से निकलने का कोई तरीका। मेरा दावा है पूरी दुनिया के अंदर कोई बड़ा से बड़ा महापुरुष पैदा नहीं हुआ जो इस तरीके को बताए। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी के हर अमल को ढंग से मुरतब करके पूरी दुनिया को बताया है कि तुम्हें खाना कैसे है, तुम्हें सोना कैसे है, तुम्हें कपड़े कैसे पहनने हैं, तुम्हें समाज में कैसा रहना है, तुम एक शौहर हो तो तुम्हें एक अपनी बीवियों के साथ कैसे रहना है, तुम एक समाज के लीडर हो तो गरीबों के साथ तुम्हारे क्या मामलात होने चाहिए, तुम समाज के एक सियासी लीडर हो तो तुम्हारी दावत कैसी होनी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सब कुछ बताया। अगर तुम ताजिर हो तो तिजारत कैसे होनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक एक बातों को क्लियर खोल करके बताया है, दुनिया की सारी किताबों के अंदर मौजूद। डॉक्टर से पूछो, हे डॉक्टर, उस डॉक्टर ने लिखा कि अगर कोई टोपी ओढ़ता है, टोपी पहनता है तो उसको मौत तक, कुदरती मौत से पहले उसको लू की वजह से कभी मौत नहीं हो सकती जो टोपी इस्तेमाल करता। हमारे नबी की सुन्नत का ये फायदा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन का ये मतलब है। लोग नहीं समझते। लोग कहते हैं कि मौलाना दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, आप ही मोहम्मद रसूलुल्लाह। कोई थोड़े एक दो जुमले बोल देते हैं, आप नाराज हो जाते हैं। हमने कहा कि नहीं भाई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरी दुनिया के इंसानों को इंसानियत का रास्ता बताने के लिए रब ने भेजा। कुछ लोगों की ज्यादा तारीफ अदर ग्रंथों के अंदर नहीं मिलती, इनकी खास खास ग्रंथ है, पुस्तक है। लेकिन आप कुरान जाइए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुनिया की कोई ऐसी ग्रंथ नहीं है ऑथेंटिक एंड ओल्डेस्ट रिलीजियस ऑथेंटिक बुक, उनके अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा जरूर मिलता। जैसे आप अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए? 22 अप्रैल 571 ईस्वी को पैदा हुए। हाँ, पैदा हुए मक्का में पैदा हुए। आपके अब्बा का नाम क्या है? अब्दुल्ला। आपके अम्मी का नाम क्या है? आमिना। आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। ये है संस्कृत जुबान में 4000 साल पहले इस मैसेज को ईश्वर ने मेंशन किया। मैंने मंत्र पढ़ा, शंबल गराम मुख्य सबगाहने सगहातमन भवने विष्णु यशशांकल की प्राप्त भविष्यति। शंबल ग्राम, ग्राम मीन्स जगह, जैसे विलेज, विलेज मैंने गांव, विलेज मैंने ग्राम। शंबल ग्राम, शंबल मीन्स अमन, पुरसुकून। शंबल ग्राम अराहमणयस ऊंचे खानदान, अराहमणयस ब्राह्मण, लफ्ज ब्राह्मण से निकला। ब्राह्मण हिंदू भाई में ऊंची बिरादरी को बोलते हैं, सबसे ऊंची बिरादरी को बोलते हैं ब्राह्मण। अराहमणयस शंबल ग्राम अराहमणयस, अमन की जगह पर ऊंचे खानदान में। नबी जिस खानदान में पैदा हुए वो कौन सा खानदान था, कौन सा घराना था? जिस खानदान में पैदा हुए वो उस जमाने का, उस वक्त का सबसे ऊंचा घराना था। बनी हाशिम में आप पैदा हुए और कबीला, जो कबीला आपका था वो कबीले कुरैश था। तो इसीलिए संस्कृत में वेद व्यास जी ने इसकी रियायत रखी कि शंबल ग्राम के सबराहमणयस कहातमन भवने विष्णु यशाशा। विष्णु माने रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन का मतलब अल्लाह, यानी अल्लाह ही का एक सिफाती नाम है क्या? रब्बुल आलमीन। इसी रब्बुल आलमीन को संस्कृत में कहा जाता है विष्णु, संस्कृत में। बाकी कौन इसको खुदा मानते हैं नहीं मानते हैं, वह अलग विषय। मैं तालिब इल्म हूं, मैं रिसर्चर, तो मेरी आदत है जहां
चीज मिले मैं उसको उठा लेता हूं, लोगों को समझाता। विष्णु मीन्स अल्लाह, यश मीन्स आप, दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा? अब्दुल्ला। विष्णु यश को अरबी में ट्रांसलेट कीजिए, अब्दुल्ला बनता। विष्णु यश। सोमवती सोमसुमती यानी था वैष्णवम, सोमवती के कोख से सोमवती मां का नाम। सोमवती का अर्थ क्या है? सोमवती का अर्थ है सुकून वाली, अमन वाली। अरबी में ट्रांसलेशन कीजिए इसका, तो इसका मतलब आएगा आमीनतुन। आमीनतुन, अल्लाह के नबी के अम्मा का नाम बीबी आमिना, अब्बा का नाम अब्दुल्ला। कुरैश बनी हाशिम घराने में, कबीले कुरैश में शंबल का नाम अमन की जगह पर पैदा हुए। डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय लिखता है ये पूरा मंत्र अगर फिट आता है किसी व्यक्ति पर, अगर पूरा फिट आता है किसी जात पर, तो पूरे मानव जगत में, पूरी इंसानी दुनिया में सिर्फ एक जात पर, एक व्यक्ति पर फिट आता है, और उस जात और उस व्यक्ति का नाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह का चर्चा सिर्फ कुरान में नहीं, यही गौतम बुद्ध सिद्धार्थ बौद्ध गया की धरती पर पैदा होने वाले, उन्होंने अपनी किताब दसातीर में ये लिखा है कि मैं बुद्धा, लेकिन एक बुद्धा और आने वाला है मेरे बाद। इनका जमाना तकरीबन 2600 साढ़े 2700 साल पहले का, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का। उन्होंने कहा कि मेरे बाद में एक अखीर का अंतिम बुद्धा आने वाला है। दुनिया के लोगों, उसको मान करके चलना चलोगे तो जिंदगी के किसी मोड़ में कभी तुमको तकलीफ नहीं मिलेगी। इसलिए कि उस व्यक्ति ने किसी इंसान का बुरा नहीं चाहा, इसलिए कि वो आने वाला जो शख्स है वो किसी को गलत नहीं किसी के साथ बर्ताव करेगा, किसी पर जुल्म नहीं करेगा, किसी को बुरा भला नहीं करेगा, किसी के साथ बेईमानी नहीं करेगा। और उसके पास पावर और ताकत जरूर होगी, लेकिन उस पावर और ताकत का मिसयूज नहीं करेगा, बल्कि उसके ऊपर पत्थरों की बारिशें भी की जाएंगी, तो वो अपने दुश्मनों के लिए भी दुआएं मग़फ़िरत और दुआएं हिदायत करता हुआ मिलेगा। और तारीख गवाह है, माइकल एच हार्ट अपनी किताब द 100 बुक में लिखता है, दुनिया के अंदर आज तक किसी माँ ने वो बच्चा पैदा नहीं किया जैसे बीबी आमिना ने 1498 साल पहले पैदा किया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ताइफ गए थे, आप अलैहिस्सलाम ताइफ के 10 सरदारों से जाकर मिले और ताइफ वालों को कहा, ऐ ताइफ के लोगों, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, एक दीन के पैगाम को लेकर आया हूँ, रब एक है, उस रब की इबादत करो, यही पैगाम लेकर आया हूँ। मेरे नौजवानों, मेरे मुस्लिम भाइयों और मेरे भारत के लोगों, पूरी दुनिया के इंसानों सुनना, नबी के सर पर पत्थर मारा जाता है। हाफिज इब्ने कसीर अपनी तफसीर में लिखते अल बिदाया वन निहाया की ये तारीख की किताब उठाकर देख लीजिए, उनके 3 जगह पर पत्थर मारा जाता था। एक सर पर मारते थे, दूसरे नंबर ये टखने पर मारते थे और घुटने पर मारते थे। इन तीनों जगहों पर हड्डी है ताकि खून ज्यादा निकलेगा। ये मोहम्मद जो नया दीन और शरीयत लेकर आया है, ये मर जाएगा, यही दफन हो जाएगा। हम इनकी यही करा रहे थे, कोई मदद करने वाला नहीं था। आप एक तरफ के करीब में बैठ जाते, ऐसे टेक लगाकर, हजरत उसामा बेहोश पड़े हुए, सर से खून निकल रहा, पूरे बदन के कपड़े एकदम खून से रंगीन हो चुके, टखने में नारे में खून जमा हो जाता। उस वक्त हजरत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी बेबसी, अपनी कमजोरी की शिकायत किससे करते हैं? अपने रब से करते हैं कि अल्लाह मेरा क्या गुनाह है, अल्लाह मेरा क्या जुर्म है, मैंने कोई इनसे उजरत का मुतालबा किया, मैं कोई इनसे कुछ मांगने गया, मैं इनसे कोई कुर्सी मांगने गया, कोई पैसा मैंने मांगा या कोई ओहदा मैंने मांगा, कुछ नहीं मांगा था। या अल्लाह मैंने तो ये कहा था, या अय्युहन्नास, ओ पीपल, ओ मैनकाइंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के इंसानों, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह व तुफ़्लिहून, सिर्फ ये कह लो कि एक परमात्मा है, सिर्फ ये कह लो ला इलाहा इल्लल्लाह
इस जमीन को उठाकर सातवें आसमान पर ले जाकर पटकने की सलाहियत है। हजरत जिब्राइल की इतनी ताकत है कि अल्लाह खुद उसकी ताकत की कसमें खाता है। हजरत जिब्राइल के बारे में रब कहता है ज़ी कुव्वतिन इंद जिल अर्श मकीन, ऐ जिब्राइल तू बहुत बड़ी ताकत का मालिक है, मैंने तुझे बहुत ताकत दी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास फौरन जिब्राइल आते, अल्लाह के नबी क्या हुआ, किसने खून बहाया, किसने आपको पत्थर मारे, बोलिए फटाफट कौन है, आप इशारा कर दीजिए, चंद सिर्फ आप इशारा तो कर दीजिए। ये ताइफ वाले, ये 10 गुरु भंडार, उस वक्त का मुखिया, 10 सरदार होता तो मुखिया नहीं, आज तो पंचायत का मुखिया होता है, सरपंच होता है, एमएलए होता है, एमपी होता है, स्टेट का सीएम होता है, देश का प्राइम मिनिस्टर होता है, उस वक्त अपने कबीले का सरदार होता, 10 सरदार। अल्लाह के नबी आप इशारा तो करो। इन दोनों पहाड़ों के बीच में जो बस्ती है, ताइफ के बीच में वो गांव और बस्ती थी, इन दोनों पहाड़ों के बीच में इन लोगों को ऐसे पीस दूंगा भी जैसे अनाज को चक्की में रखकर उनका आटा बनाया जाता। ए नबी इशारा तो करो, कुर्बान जाओ उस नबी आखिर ज़मां पर। इतनी ताकत होने के बावजूद जो लोग बोलते हैं कि नबी तुम्हारे जालिम थे, तलवारों से इस्लाम का प्रचार किया, गलत हिस्ट्री। उठाओ माइकल एच हार्ट की किताब द 100 को, किसी मुसलमान की किताब नहीं, क्रिश्चियन राइटर की किताब है। माइकल एच हार्ट बोलता हूं, राइटर का नाम द 100 बुक किताब का नाम है। मेरी जुबान पर तहकीक के बाद कोई लफ्ज लाने की कोशिश करता हूं, उस किताब में उन्होंने लिखा, नबी ने कहा है जिब्राइल ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कुरान में यूं कहा है, ए मोहम्मद मैं आपको पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेज रहा हूं, जाइए आप जालिम नहीं। हम और आप होते तो क्या कहते, हाँ जिब्राइल पलट तो जाओ, आपको कहा है अना रब्बुल आलमीन, मैं कायनात का पालनहार हूं। लेकिन ए मोहम्मद आप कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन। मोहम्मद अलैहिस्सलाम, बुद्धा ने कहा मानना उसको, क्योंकि वो किसी आप अलैहिस्सलाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, आप अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन। संस्कृत में यूं कहा गया, अष्टोपनाम पुरुषम दीप्यन्ति प्रज्ञा चमोरं चिदं शोकं च प्राकरमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति। इतनी ताकत थी मोहम्मद अलैहिस्सलाम को। आजकल का सलमान खान का बॉडी देखकर नौजवान खुश हो जाता है, वाह 6 पैक दिख रहा है, ऋतिक रोशन का 6 पैक देख, अंडरटेकर को देख, अली को देख, खुश हो जाते हैं। उस वक्त का एक बड़ा पहलवान यथाशक्ति और कीर्तिदाज 8 विशेषताएं इसमें बताया। पुरानी किताब का हवाला इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 1400-1500 साल से भी पहले, 3000 साल पहले किताबों में मोहम्मद अलैहिस्सलाम की विशेषताओं का जिक्र, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के मानव के लिए। और आप अलैहिस्सलाम ऐसे थे, बहुत से लोग इल्जाम लगा देते हैं कि नहीं जी तुम्हारे नबी के पास इतनी ताकत थी। वो जो चेयरमैन साहब थे वहां शिरडी में, उन्होंने एक सवाल हमसे, आपके नबी वफात, जब आपकी अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो उस वक्त चराग जलाने के लिए जो तेल लिया गया था वो एक यहूदी से लिया गया, लेकिन वहीं पर पीछे दीवार में 9 तलवार लटकी हुई थी। इससे साफ पता चलता है कि आपके नबी झगड़ालू थे, आपके नबी लड़ाकू थे, आपके नबी जंगबाज थे, आपके नबी आज की जुबान में, आज की मीडिया की जुबान में जिहादी थे। इस तरह की बात है। हालांकि ऐसा नहीं, हमने उनको ये कहा, हमने कहा कि सदर साहब आप सुनिए पहले, ऐसा नहीं कहा। हमारे नबी के पास इतनी ताकत थी, एक बाजू में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के 10,000 नौजवानों की ताकत थी, 10,000। उस वक्त का बॉडी बिल्डर, उस वक्त का कौन दुकाना बॉडी बिल्डर कोई करीब नहीं जाता। वो जब खाना खाकर अगर खाल में बैठता था ऊंट के खाल में, तो 40 आदमी अगर उस खाल को उठाते तो वो खाल फट जाता, उस चमड़े सुराख हो जाता। इतना वजनदार और इतना मजबूत और इतना ताकतवर पहलवान। एक रोज उसने कह दिया कि मोहम्मद तुम सच्चे नबी हो?
मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा बिल्कुल क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम सच हो तो तुम्हारी मदद ऊपर से होती होगी। कहा बिल्कुल होती। कहा तुमको कहना क्या, बताओ। कहा कि नहीं, तुम अगर सच पर हो, हक पर हो, सच्चे नबी, आप मुझसे मुकाबला करो। चलो जी, अल्लाह के नबी ने फौरन कबूल किया, एक्सेप्ट किया। कहा चलो कहां पर मुकाबला करना। चारों तरफ खबर फैला दी गई। इसी तरह मैदान में रुकाना एक तरफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह एक तरफ। आप अलैहिस्सलाम, मैं इसीलिए कहता हूं ना कि हर जगह पर जहां देखेंगे आप मोहम्मद को वहां पाएंगे। जंग के मैदान में हो तो मोहम्मद वहां सबसे बड़े से पेशादार कर नबी गरीबों की मदद के लिए देखेंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह आगे। तिजारत बाजार में, मार्केट में देखेंगे तो सादिक अल अमीन का खिताब लिए हुए खड़े हैं मोहम्मद। 15 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तिजारत की थी। तिजारत ही की वजह से सादिक अल अमीन का खिताब मिला था। साहिब बिन फैस अल मखज़ूमी यहूदी ने खिताब दिया था मोहम्मद रसूलुल्लाह को। मैंने कहा आप अलैहिस्सलाम ने चैलेंज को कबूल किया। क्या रुकाना, मैं तुझसे नहीं डरता। अगर मैं हार गया तो मैं आपकी दीन को, आपकी शरीयत को, आपके अकीदे को मान लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है चलो। रुकाना ने कहा कि पहले मैं हमला करता हूं। आया दौड़कर दूर से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यहां पकड़कर और एक सीने में से हाथ देकर इस तरह पकड़कर उठाकर रख दिया। जोर से नहीं रखा, जोर से रखा तो हड्डी टूट जाती है। आराम से सर हिलाकर खड़ा हुआ, नहीं ये तो गड़बड़ी हो, समझ में नहीं आ मुझे कहते रखा है। आगे दोबारा चांस मिलना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा दोबारा, ठीक है। फिर आया हाथ पैर झाड़ता हुआ, पूरी जोर कुव्वत के साथ में हमला करता मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फिर उसी तरीके पर उठाकर फिर से रख दिया। इस मरतबा कहा नहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ जादू कर रहे हो, मुझे वश में कर रहे हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तीसरा मौका मिलना चाहिए। प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कहा तीसरा मौका मिला, दे दिया गया। जाओ देखो तीसरा मौका ले लो। इस बार पूरी ताकत के साथ आता और गुस्से में भी अपनी इज्जत उसकी दांव में लगी हुई। वो रुकाना जिसके करीब कोई नहीं जाता। जैसे आज वो कौन है, पंजाब का एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कोई जाता है तो सर पकड़ता तो पता चला कि वो स्वाहा कर देता है उसका, इतना ताकतवर है। यानी कोई ताकतवर के करीब कोई नहीं जाता कि भाई कौन जाए लड़ने के लिए। तो उसने सोचा कि इज्जत दांव पे है, पूरी ताकत के साथ आता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी दिखाना था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन उसी जगह पे पकड़ा, यहाँ पर इस जगह पर, इस जगह पकड़कर दहशतवाद मारता जोर से एक हाथ में उसको पटक कर नीचे रख दिया। इस बार दूसरा हाथ भी इस्तेमाल नहीं किया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। दिल की कैफियत बदल चुकी थी। रुकाना भी वहां तुझे कहकर चला गया कि नहीं ये जादू करता। इसीलिए कहा कि यथाशक्ति इतनी शक्ति का मालिक किसी के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी इंसान पर
जिन बातों से हमारा देश कमजोर हो उन बातों को बहुत प्रमोट करते हैं। ये देखिए टोपी वाला आ गया, ये देखिए दाढ़ी वाला आ गया, ये देखिए आशिक रसूल आ गया। हमारे नबी तो वो थे, इनकी जीवनी पढ़ेंगे तो यकीनन आप कहेंगे कि भाई क्या है, आप अलैहिस्सलाम से कई बात नहीं। वो आदमी हमसे कहता है कि मौलाना अगर आज के ज़माने में आपके मोहम्मद को फॉलो करें तो क्या फ़ायदा होगा। हमने कहा कि हमारी नबी पाक अलैहिस्सलाम जो शरीयत लेकर आए वो सिर्फ सहाबा के ज़माने के लिए नहीं था, बल्कि टू द डे ऑफ जजमेंट, कब तक के लिए था, क़यामत तक के लिए, बल्कि क़यामत के बाद के लिए। कैसे? मिसाल के तौर पर समझाता हूँ। अनस्वंता सत्पतिर्मा महिमेगा चैनिष्ठो अचरो मगुणा, एक मंत्र है, इसी के ताल्लुक से पढ़ता हूँ। वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर्रिन, अल्लाह के नबी की हदीस है। एक हदीस और है, इन्नल मौता औरतुन इदा खरजत इस्तशबह शैतान, रवाहु मुस्लिम। हमने कहा कि आज के ज़माने में अगर नबी की बातों पर हम अमल करें, शरीयत की बातों पर अगर हमारा समाज अमल करे तो बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं कि जिस पर कंट्रोल नहीं। मिसाल के तौर पर ज़िना है, रात लूटी जाती है, कितनी बड़ी अफसोस की बात, किसी की भी लूटी जाए, मुस्लिम की, नॉन मुस्लिम की बेटी, किसी की भी बेटी है, यत्र नारी यस्को पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। समाज की कोई भी औरत बिना किसी जरूरत के बाहर न जाए। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, बिना किसी जरूरत के बाहर न जाए, घर में रहे। अगर जरूरत पड़े तो अपने किसी महरम के साथ होती। लेकिन इस्लाम में डॉक्टर बनना मना नहीं, इस्लाम के अंदर में पायलट बनना मना नहीं, इस्लाम के अंदर औरत को टीचर बनना मना नहीं, औरत को MBBS MD डॉक्टर बनना मना नहीं, इस्लाम के अंदर कोई सरकारी जॉब करना औरत को मना नहीं। तो इसी बात पर दलालत करती है कि भाई औरत को पर्दे में रहना चाहिए, पर्दे में रहकर औरत और पर्दे, ये औरत की तरक्की के लिए पर्दा रुकावट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम के अंदर में सिर्फ मौलाना बनो, हाफिज और कारी बनो। मेरे भाइयों, ये गलत कॉन्सेप्ट दुनिया के अंदर फैलाया गया। बाज़ लोग कहते हैं कि इस्लाम में तो बस सिर्फ टोपी को ओढ़ो और दाढ़ियों को लंबे करो, पगड़ी बांधो और फिर नमाज और रोजा करते रहो। दुनिया के अंदर जो मॉडर्नाइज चीजें हैं, साइंस मत पढ़ो, अंग्रेजी मत सीखो और जनाब विज्ञान मत पढ़ो, डॉक्टर मत बनो। गलत कॉन्सेप्ट है। 1842 के अंदर साजिश के तहत यह अकीदा रचा गया। वरना तारीख के हवाले से ये बात बताऊं, दुनिया के अंदर सबसे पहला डॉक्टर कौन है? डॉक्टरों का इमाम आज तक, यानी तमाम डॉक्टरों का इमाम, ये लक़ब अगर किसी को दिया गया तो डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी को दिया गया, इसीलिए कि वो मदरसे के प्रोडक्ट भी थे। आज चले जाइए आप कहाँ पर, आप लंदन चले जाएं, वहाँ के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, अपने शौहर के साथ, अपने बेटे के साथ, बेटी के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ जाए और वो भी पर्दे में मलबूस होकर जाए, जाकर जो जरूरत होकर के आ जाए। वो डॉक्टर अहाना हमारी शरीयत के हिसाब से वो तने तनहा सो रही थी, अगर उसके साथ उसका कोई सहेली यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाए, वहां पर एक किताब पढ़ाई जाती है, उस किताब का नाम है अल कानून। अल कानून किताब MD डॉक्टर के सिलेबस में, यानी अगर MBBS के बाद आपको MD बनना है तो उस किताब को पढ़ना पड़ेगा। और वो किताब किसकी लिखी हुई? वो किताब किसी प्रोफेसर की नहीं, वो किताब किसी वैज्ञानिक की नहीं, बल्कि वो किताब लिखी हुई एक ऐसे बच्चे की, शेख हुसैन इब्न अली सीना, जो 11 साल की उम्र में मदरसे से हाफिज बनकर निकला था। उसने एक किताब लिखी थी और वो किताब पढ़कर आज भी लोग
करते क्योंकि ये हमारा ईमानी तकाज़ा है। जैसे हमारे नबी ने कहा कि मक्का मैं तुझ में पैदा हुआ और तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहता, यही तकरीबन हमारा कहना हमारे इस मुल्क की हालत के लिए। मेरे वक्त बहुत हो चुका है, मुझे कहना यह है कि मुसलमानों, नामी मुसलमान और कामी मुसलमान, उसके लिए क्या करना है आपको? उसके लिए करना यह है कि नबी की सीरत को अपनाने की कोशिश कीजिए। सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप में कोई बुराई है तो आप पाबंदी से नमाज पढ़िए, इंशाअल्लाह आप बुराई से दूर होते हुए चले जाएं। दूसरी चीज ये है, आप मदद कीजिए जो जरूरतमंद है, कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, उससे कोई सरोकार, आप दूसरों की मदद कीजिए, जलसे का मकसद पूरा होगा, वरना फिर कोई फायदा नहीं है। हर साल बसमन जलसा कर लीजिए, कोई तब्दीली ना आए, आप में कोई बुराई है वो दूर ना हो। जैसे भी हमने बताया नशे के ताल्लुक से हमारे बहुत सारे नौजवान अपनी जवानी को नशे में बर्बाद कर देते हैं, सोशल मीडिया में बर्बाद कर देते हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं कि आपको इस स्टेज से पैगाम दिया जाता है कि आप इनको हाथ लें, वरना कितने पैसे खर्च करके इतने दूर से मैं सफर करके आया हूँ, मेरा भी सफर बेकार होगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए आज अहद कीजिए, आज आज़म कीजिए कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो गलत आदत है, जो गलत चीजें उसको छोड़ेंगे, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए काम करेंगे, समाज को तरक्की देने के लिए हर मुमकिन ताउन पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।